नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दरभंगा में फर्जी एडीएम पकड़ाया है, उनके साथ 4 लोग पकड़ाए हैं और 3 रफूर चक्कर हो चुके हैं। बताते चले घटना है सोनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर शुक्ला के दलान रिसोर्ट की। गणतंत्र दिवस की रात्रि पे एक प्रोग्राम चला था कल्चर, वहां पे बताते चले फर्जी एडीएम ने दरभंगा के कई थानों को फोन किया स्कॉट के लिए, कोतवाली थाना, सोनकी थाना की उन्हें स्कॉट चाहिए। लेकिन बताते चले जब वो दरभंगा से स्कॉट उनको नहीं मिला तो वो अपनी गाड़ियों के साथ अपने 7 मित्रों के साथ पहुंच गए दलान रिसोर्ट। दलान रिसोर्ट में कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, अंदर में उन्हें वीआईपी पास नहीं मिला था, लेकिन जिनका प्रोग्राम था वो काफी उनसे रिक्वेस्ट किया, तब जाके 20% डिस्काउंट उनको दिया गया। डॉक्टर शुक्ला से जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि जब वो बैठे थे तो आसपास के सभी जो लोग थे जो एडीएम के साथ थे वो यहाँ पे पहुंचते हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शुक्ला जब उनसे बात कर रहे थे अचानक उनमें से एक व्यक्ति फोटो वीडियो बनाने लगता है। वही उसी समय उनके एक स्टाफ के द्वारा देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को एडीएम करता है, अभिनव कुमार, वो कहता है कि ये मेरा गार्ड है जिसके पास गन था, बताया जा रहा है वहीं पे। लेकिन डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि ये उनको समझ में नहीं आया। उसके बाद उन्होंने अपने सारे स्टाफ को कहा कि जाए इन सभी का फोन चेक करें कि इनका क्या अंदर कंटेंट है। उसके बाद सोनकी थाना को फोन किया गया, थाना पहुंच दिए और 4 को किसी तरीके से दलान रिसोर्ट के स्टाफों ने पकड़ लिया। वहीं 3 रफू चक्कर हो जाते हैं जो पकड़ाते हैं, उनमें से 4 ये जो सभी सातों हैं ये आसपास के यहीं के दरभंगा शहर के लगते हैं। जैसे डॉक्टर शुक्ला ने बताया या तो मंचल है या कोई राजनीतिक षड्यंत्र उनके लिए रचा जा रहा है। जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं कि 25 दिसंबर 2024 के बाद से डॉक्टर शुक्ला राजनीति में जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके दिलचस्प ले रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दरभंगा से काफी लोग बता रहे हैं कि दरभंगा से आने वाले समय सारी विधानसभा से डॉक्टर शुक्ला को टिकट मिल सकता है, ये भी उन्होंने जिक्र किया। तो सुनिए डॉक्टर शुक्ला ने इस पूरे घटना को लेकर क्या कुछ कहा। वहीं पे हमने सदर डीएसपी अमित कुमार से जब कल बात किया था, उन्होंने कहा था कि इसकी घटना हुई है, सोनकी थाना में आवेदन जमा हुआ है और कार्रवाई की जा रही है और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और बताया जाएगा कि आखिर ये मनचले हैं या कोई राजनीति षड्यंत्र रचने आए थे। सर 26 जनवरी की रात को एक प्रोग्राम था आप लोग के यहाँ कार्यक्रम, वो जो फर्जी एडीएम आया उसको किस तरीके से वहाँ पे एंट्री मिली, कहाँ से कॉल आया था पहले सर? एक्चुअली क्या था कि मुझे जब मैं जा रहा था बिरौल एक प्रोग्राम में, बिरौल के प्रोग्राम से मैं रिटर्न आ रहा था तो मेरे पीए ने मुझे फ़ोन किया कि सर एक समस्तीपुर के कोई डीएम है, एडीएम है अभिनव जी, उनका फ़ोन आ रहा है कि वो लोग कल्चरल प्रोग्राम देखने आ रहे हैं वहाँ पे, तो उन लोगों का जो है बोले कि हमारा वीआईपी व्यवस्था वहाँ करवा दीजिएगा, हम आगे में रहेंगे और हमारे कुछ साथ में स्टाफ लोग भी आएंगे। तो हमने उनको बोल दिया कि सर ठीक है, हमने ठीक है आ रहे हैं तो आइए, उनका केयर आप लोग कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम नॉर्मल हो गया। मैं वहाँ से रिटर्न बैक होने के पश्चात मैं अपने रिसोर्ट में गया। वहाँ पे और भी कुछ हमारे दोस्त लोग आए हुए थे बाहर से, मिनिस्टर साहब थे, उनके भी लड़के भाई आए हुए थे। हम उन्हीं लोगों के साथ वहाँ बैठे हुए थे तो पता लगा कि वो लोग आए और आने के बाद वो लोग एंट्री के लिए वहाँ पे गए। तो एंट्री पे गेट पे जो सीएसओ था वो मना किया कि टिकट दीजिए। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा वो दौस दमाने लगे कि हम ये हैं वो हैं। फिर उन्होंने सोनकी थाना को फ़ोन किया और कि ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं। तो फिर मेरे जीएम वहाँ पे गए, जीएम ने बोला कि सर आप आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए अपना। तो बोले कि आइडेंटिटी कार्ड वो नहीं दिखाए पहले। उसके बाद वो उन्होंने बोला कि जो ठीक है, अगर आइडेंटिटी कार्ड आपसे नहीं देंगे तो हम आपको ये नहीं कर सकते हैं, एंट्री नहीं दे सकते हैं। तो बोला कि नहीं आप कैसे नहीं एंट्री दीजिएगा, आपको कल बता देंगे कि क्या होता है। जब इस पार्ट को उन्होंने बोला तो उसके पश्चात वो वहाँ पे बोले कि फिर आप नहीं, संभव नहीं है। तो जब दोबारा जब मोबाइल में ना एक लड़का उसमें दिखा के दिया दिखाने के लिए, जो दिखाया आइडेंटिटी कार्ड, तो जो फर्जी आइडेंटिटी कार्ड वो था। तो उस कार्ड को देख कर उन्होंने बोला कि ठीक है सर, बहुत होगा तो हम रिबेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो कोई और चलाता है और हम लोग तो भाई जगह प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको ये करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो रिबेट रेट करके उनको 20% का डिस्काउंट देकर 25% डिस्काउंट देकर उनको एंट्री वहाँ दी गई। एंट्री देने के बाद लोग आए, मुझे इसकी कोई और जानकारी नहीं थी। कुछ देर के बाद कुछ लड़के 5-7 लड़के जो उनके साथ थे वो हमारे पास हम जहाँ बैठे थे वहाँ पे वो लोग आए। तो बोले कि एडीएम साहब आए हुए हैं, वो मिलना चाह रहे हैं। मैं बोला ठीक है बुला लीजिए उनको। वो आए तो मैं उठ के खड़ा भी हुआ, उनको स्वागत किया उनका। मैंने बैठिए आप, पानी वानी, बोला कि पानी नहीं मंगवाओ इनको, कुछ पानी वानी चाय कॉफी पिलाओ। तो वहाँ पे वो बैठे। बैठने के बाद मैं भी उनके बगल में बैठा। बैठने के पश्चात उन्होंने मुझे पहला बार बोला कि अपना डॉक्टर नंबर शेयर करिए जरा मुझे। तो मैंने उनको नंबर बताया, मेरा नंबर उन्होंने सेव किया। उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि जो आप डॉक्टर साहब आप तो इलेक्शन लड़ना है आपको। हम बोले छोड़िए ना, आप जिस पार्ट्स के लिए आप आए हैं आप उस पार्ट्स पे फोकस्ड करें अपने आप को।
इलेक्शन ये मेरा राजनीतिक मेरी लाइफ है, उससे आपको क्या लेना देना है, इन चीज़ों पे कोई फोकस मत करिए आप। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपको तो सुने कि आप टाउन से इलेक्शन लड़ेंगे तो टाउन से टिकट आपको नहीं मिलने वाला है, ये आपने समझ लीजिए। हम बोले कि छोड़िए ना, इनसे आपको क्या लेना देना है। उसके बाद उनके सामने जो लड़का था, वो लोग जो क्लिप बना रहा था, उसमें मैं देख रहा, सामने से देखा, और मेरे साथ जो मेरा जो सिक्योरिटी के आदमी थे, वो लोग सारे आदमी थे वहाँ पे, और मेरे पीए लोग 6-7 आदमी वो लोग भी थे। उन लोगों ने देखा कि मतलब बार बार कैमरा को स्टेज से कनेक्ट करना हमारे ऊपर, वो फोकस कर रहा था, खास तौर से फोकस था आपके अंदर से कुछ निकालने। बिल्कुल। और हमको लग रहा था कि स्टेज के कंटेंट्स को भी वो जोड़ना चाह रहा था किसी न किसी ढंग से। अच्छा। तो उसके बाद उन लोगों ने मना किया कि आप नहीं कर सकते हैं ये काम, आप सर की वीडियो को मत लीजिए, जो वीडियो आपको स्टेज का लेना है वहाँ का लीजिए। तो 2-4 लड़का वहाँ पे थोड़ा सा ये करने लगा, तो एक जैसे ही उठाया तो उसके बगल में एक पिस्टल दिखा एक लड़के के, तो बोला कि मेरा बॉडीगार्ड है ये। तो लेकिन मुझे शक हो गया था, तो मैंने इनको बोला कि पहले इनको ले जाओ और मोबाइल इनका सीज करो। मोबाइल सीज करने के बाद क्या शक हुआ था आपको? मुझे लगा कि कुछ ना कुछ वो एबनॉर्मल बिहेवियर्स कर रहा है, जैसे रिकॉर्डिंग करने की प्रक्रिया जो उसकी थी, बात करने की तरीका थी, आते मात्र मुझे वो सीधे राजनीतिक मैटर पे उठा के ले गया। पहला वर्ड ही यही पूछा कि नंबर शेयर करिएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप टाउन से लड़ना चाह रहे हैं क्या, तो वो तो संभव नहीं होगा आपसे लिए। मैं उसके बाद तुरंत उनको बोला कि स्टाफ जितने लड़के थे, मैंने कि इनको बाहर लेकर जाओ और मोबाइल को चेक करो कि इस मोबाइल कंटेंट में क्या है इसका। तब तक मैं हमारे जीएम जितने भी थे बोला सर यही आदमी है, ऐसे ऐसे कर रहा था। उससे पहले ये तब पता चला कि हमारे इवारा होटल का जो मैनेजर है संजय पांडे, उनको भी दिन में फ़ोन किया था। उससे पहले सोनकी थाना को फ़ोन किया ये कि मुझे स्कॉट चाहिए, दलानी शॉट जाना है। उससे पहले ये कोतवाली थाना में, जब कल हम गए वहाँ पे झंडा तोलन में, तो कोतवाली थाना में जो बड़ा बाबू हैं राहुल जी, उन्होंने भी बोला कि सर मुझे भी इस नंबर बताइए। तो कौन सा था नंबर, मैं दिखा, बोला इसी नंबर से मुझे भी फ़ोन आया था कि आप मुझे स्कॉट दीजिए, हम एडीएम ऐसे ऐसे हैं, IAS 2021 बैच के, मुझे दोनार से आकाश इंस्टीट्यूट के पास जाना है। तो मैंने बोला कि तो बहुत कितना छोटा सा जगह है जो आपके लिए स्कॉट ये चाहिए, और स्कॉट हम दे भी नहीं सकते हैं, आप खुद अपने स्तर से इसकी स्कॉट की ये करिए, SSP से बात करके, मैं नहीं दे सकता हूँ सर मेरे पास। तो बोला आप कम से कम 112 नंबर गाड़ी भेज दीजिए। तो उन्होंने मुझे जस्ट शेयर किया अपना उनका जो प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर भी वो बसंत जी से बात की सोनकी थाना में, उन लोगों को बताया कि भाई हमारे साथ भी ऐसा किया है। तो ये सारे आदमियों को डालमा में रख रहा था। क्या आपको क्या लगता है कि जब आपके स्टाफ को, होटल को, आपको कई थाना तक भ्रमित किया, कई थानों को भ्रमित किया है, आपको क्या लगता है आपकी जान के खतरा है या फिर कोई साजिश इसके पीछे आपको दिख रही है? देखिए 2-3 बातें मेरे मन में आ रही है। ये तो एक्चुअली जांच के पड़ताल ये बात पता चलेगा, लेकिन मेरे पार्ट कंसर्न में ये आ रहा है, पहला कंसर्न कि हो सकता है कि ये मन चला लड़का भी हो, कि अपने मन से, क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ मैं टारगेटेड होता तो हो सकता था कि ये थाने को नहीं करता, लेकिन थाने को भी वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कॉट देकर भेजिए। दूसरा कंसर्न मुझे ये लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी कोई भी आदमी हो सकता है कि मुझे बदनाम करने के लिए, कि जब स्टेज का प्रोग्राम चल रहा है उससे इनके वीडियो को लिंक करे, उसको क्रॉप करे, हाँ, और उसको एडिट करके हमको बदनाम करने की कोशिश करे। तीसरा कंसर्न ये भी था क्योंकि जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे लड़के इसी भैरव पट्टी जोन के, मतलब ये अलपट्टी इसी सारे जोन के हैं। संख्या में लोग रहे होंगे वो 7 आदमी थे, वो लोग टोटल 7 आदमी। 4 आदमियों को कैसे पकड़े आप लोग? फिर 3 आदमी, 4 तो मेरे अगल बगल में थे, इसलिए मेरा जितना लड़का था उसको तुरंत पकड़ लिया। लेकिन उसके साथ जो दूसरे आदमी और थे जो वीडियो बना रहे थे, वो बाद में जब पिस्टल की बात, जब तक हम लोग वहां अप्रोच करते तब तक में वो निकलने में सफल हो गया वहां से। लोगों के पास देखा नहीं, मैंने पिस्टल नहीं देखा है, मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। जो वहाँ के हमारे अगल बगल में जो स्टाफ लोग थे और जो ये लोग थे, उन लोगों ने बोला वो, और उससे के लिए पूछा गया तो बोला कि ये मेरा बॉडीगार्ड है। क्योंकि वो किसी घटना को अंजाम देने भी आए थे क्या? कर सकते थे लोग, कोई कुछ भी कर सकता था लोग। एक्चुअली ये तो जांच का विषय है। तो सर क्या मांग करेंगे प्रशासन से? खासकर प्रशासन से मैं अभी मिलने जा रहा हूँ। सारे पुलिस की जितनी भी टीम है वो काफ़ी कोऑपरेट कर रही है मुझे। सोनकी थाना हो चाहे कोतवाली थाना हो, सभी आदमियों ने बहुत एक्टिव होके हमारे पार्ट्स के कंसर्न में। कोतवाली थाना इसलिए क्योंकि हम रह रहे हैं इस क्षेत्र में, हमारा घर कुछ क्षेत्र में पड़ रहा है, तो